यस फ्रेंड्स, अगेन एक टॉपिक है जो कि बार बार बच्चों से क्वारीज में आया है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल में क्या डिफरेंस है। जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हम उस आंसर को गुडविल क्यों नहीं बोलते, तो कभी किसी सिचुएशन में गुडविल बोलते हैं, कभी किसी सिचुएशन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है। आज हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो किसी फर्म का एवरेज प्रॉफिट वो है आपका 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, टोटल एसेट्स हैं 15 लाख एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं आपकी 2 लाख। अब आपको इस इलस्ट्रेशन में क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है और गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसका कैपिटलाइजेशन करूं एवरेज प्रॉफिट का, फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज कर दूं, एवरेज प्रॉफिट को पुट कर देता हूं 2 लाख इनटू 100 बाय रेट 10, तो कितना बनेगा ये आपका बनेगा 20 लाख। क्या आया ये 20 लाख, मैंने क्या कहा था, हमने क्या फाइंड आउट कर दिया ये, मैंने कहा था जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट का, तो जो आंसर आता है वो आंसर कभी कभी गुडविल का नाम दिया जाएगा और कभी कभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का, और वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये सब चीजें यहां से हटा दूं तो इस आंसर को हम बोलते हैं गुडविल, और अगर ये सब चीजें इस क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये इस क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इसको गुडविल तो नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और फिर अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 20 लाख, एक्चुअल कैपिटल कितनी मानी जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। फॉर्मूला था ना कैपिटल फाइंड आउट करने का, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना बनेगा 13 लाख, तो 20 लाख माइनस 13 लाख इज इक्वल टू 7 लाख, वो गुडविल है। अब बात है ये क्या है, हम क्यों करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यूज को क्यों बोलते हैं, हम गुडविल क्यों नहीं बोलते, क्या चीज है। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, क्या है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है 2 लाख। आप इसको इनवर्स लो, एक बिजनेसमैन को 2 लाख रुपए कमाने हैं वो भी 10% के रेट से, तो उसको बिजनेस में कितना पैसा लगाना होगा। आप इस चीज को ऐसे समझो, एग्जांपल लेता हूं 20 लाख कैसे बना वो, मैं उल्टा चल रहा हूं। मान लो किसी की कैपिटल 20 लाख है, एक बार मान लो किसी की कैपिटल 20 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब वो कमाता कैसे है 10% कमाता है, तो 20 लाख का 10% कितना बनेगा 2 लाख, यानी कि ये प्रॉफिट 2 लाख बनता है। लेकिन ये क्या बना, कैसे बनाया मैंने, कि अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है और वो भी 10% के रेट से, तो आपको बिजनेस में कितने पैसे लगाने होंगे, मैंने ये वो चीज निकाली है। आपको बिजनेस में लगाने होंगे 20 लाख। जब आप बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और 10% रेट ऑफ अर्निंग होगा तो आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए बन जाएगा। आप अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 10% पे तो कितना मिलेगा 1 लाख मिलेगा, तो इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब इसको कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा 20 लाख। लेकिन देखो ध्यान से, इसने तो 20 लाख इन्वेस्ट नहीं किया, इसने तो कितना इन्वेस्ट किया 13 लाख। मतलब जिस आदमी को 20 लाख रुपए लगाने पर 2 लाख रुपए मिलते, वहां 13 लाख रुपए लगाने पे 2 लाख मिल गए। कम पैसा लगाया, प्रॉफिट उतना ही कमाया। क्या ये ऐसा होता है, हाँ होता है ऐसा। किसकी हेल्प से, गुडविल की हेल्प से। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक आदमी ने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, एक आदमी ने 50,000 रुपए लगाए बिजनेस में, सेम बिजनेस।
सेम चीज का बिजनेस करते हैं, सेम मार्केट है, दोनों की दुकानें साथ साथ हैं, बस इसने 2 लाख रुपए लगाए हैं, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसने कम पैसे लगाए हैं। जिसने 2 लाख रुपए लगाए उसने कमाए 20,000, और जिसने 50,000 रुपए लगाए उसने भी कमाए 20,000। कैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते सर ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम पैसे हैं तो कम प्रॉफिट होगा। नहीं, देखो प्रॉफिट कैसे होगा? सेल पर। जिसकी जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही वो प्रॉफिट कमाएगा। जिस आदमी ने 2 लाख रुपए लगाए उसकी गुडविल नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, उसकी रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, उसके पास कस्टमर कम आते हैं, कम सेल होती है इसके डे में, तो कम सेल होती थी तो इसलिए इसका प्रॉफिट 20,000 रुपए बना। लेकिन इस पार्टनर के पास गुडविल है, रेपुटेशन है, मार्केट में इसका नाम है, इस वजह से ये जितना भी सामान लाता था इसका वो जल्दी से सेल हो जाता था, वो सेल में कन्वर्ट हो जाता था, और वो उसी पैसे से दोबारा से खरीद के लाता, फिर वो सेल कन्वर्ट हो जाती, वो फिर से परचेज करता, फिर सेल में कन्वर्ट हो जाता। मतलब पैसे भले ही कम थे लेकिन वो बार बार कैपिटल में इन्वेस्टेड हो गए। पहले 50,000 का सामान लाया, उसको फटाफट शाम तक बेच दिया, फिर नेक्स्ट डे जाके सामान लाया, उसको फिर बेच दिया। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा होगा कि जो सामान आज लाया होगा वो महीने में बिकता होगा और इसका हर रोज बिकता होगा। तो जिसके पास ज्यादा कस्टमर आए यानी कि उसके पास क्या है? गुडविल है। तो इसने कम पैसों के साथ इससे बिजनेस में कंपटीशन रखा और उतना ही प्रॉफिट कमाया जितना ये कमा रहा था, सेम प्रॉफिट। तो इसके पैसे ज्यादा थे लेकिन इसके पास पैसे कम और नाम ज्यादा था, यानी कि पैसे तो दोनों के सेम होने चाहिए, प्रॉफिट उतना है तो इसने पैसे कम लगाए और अपनी रेपुटेशन, अपनी मार्केट वैल्यू या अपनी गुडविल को साथ रखा। कस्टमर से अच्छे से बात की, रेट सस्ता रखा, कस्टमर से जब भी कोई प्रॉब्लम आई प्यार से उसको डील किया, कभी किसी के साथ गाली गलौच नहीं किया, तो इसको उस चीज की हेल्प मिली। कस्टमर ज्यादा आते थे। आप सोच के देखो कि 2 दुकान है, कोई कस्टमर एक दुकान के सामने खड़ा होता है तो मन में आता है नहीं भाई सामने वाले से दूसरे से लेंगे, क्यों? क्योंकि उसका नाम था, उसकी रेपुटेशन थी, उसने अपना मार्केट में ऐसा नाम बनाया हुआ था कि कस्टमर खींचे चले जाते थे। क्या है गुडविल? वही तो सुपर पावर है कि एक बिजनेसमैन को अच्छा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर देती है, तो वो कस्टमर को खींच लेता था, तो इसलिए उसके सेल ज्यादा होते थे, इसका प्रॉफिट उसके इक्वल आ गया। तो यही चीज है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मतलब अगर मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकली कि पैसे कितने चाहिए थे? 2 लाख, पर कितने से गुजारा कर लिया इस पार्टनर ने? 50,000 से। इस बिजनेसमैन ने जहां 2 लाख रुपए लगा के ये कमा सकता था उतना 50,000 रुपए लगा के इसने कमा लिया, यानी कि इसको किस चीज की हेल्प मिली? गुडविल की हेल्प मिली। कितने पैसे कम लगाने पड़े? 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए कम लगाया लेकिन प्रॉफिट उस दूसरे बिजनेसमैन जितना ही कमाया। तो ये होती है उसकी गुडविल जो उसके कैपिटल के साथ थी। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब कैपिटल तो होनी चाहिए 2 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल, बस इसकी कैपिटल है कितनी? 50,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल। तो ये वही चीज यहां पर मैंने इस इलस्ट्रेशन में की है। इसकी कितनी कैपिटल है? 13 लाख। लेकिन अगर देखा जाए 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 20 लाख। तो जो काम 20 लाख रुपए से हो सकता था वो काम इस बिजनेसमैन ने 13 लाख रुपए में कर दिया। जो काम 20 लाख रुपए से होना था यानी कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितने से कर लिया? 13 लाख से। तो 7 लाख रुपए इसको कम लगाने पड़े और वो 7 लाख रुपए पैसे ना लगा के इसने अपनी मेहनत लगाई, इसने अपनी रेपुटेशन वहां पर दी, इसने कस्टमर से अच्छे से बिहेव किया जिसका फायदा इसको मिला। तो ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल इन्वेस्टेड का एक्चुअल डिफरेंस। थैंक यू।